दंभ दूत, दूत नहीं धूर्त था वो। दूत तो वे थे जिन्हें महाराज हिमवान ने भेजा। उनकी हत्या कर, उनका रूप धारण कर दूत की मर्यादा को भंग करने वाला केवल भयरूपिया था दंभ। दूत का कार्य होता है संदेश देना, संबंध को जोड़ना, परंतु इसकी मंशा संदेश को भ्रमित करने की थी, संबंध को तोड़ने की थी। और जो भी दूत की मर्यादा को भंग करेगा उसके जीवन की डोर अवश्य टूटेगी, उसके जीवन की डोर अवश्य टूटेगी। किसी पद, किसी प्रतिष्ठा के अधिकार से स्वयं को कोई ऊपर उठाकर उसका दुरुपयोग करेगा तो वो इसी प्रकार दंड का भागी होगा, दंड का भागी होगा, दंड का भागी होगा, दंड का भागी होगा। इतने घोर पापी का संहार तो निश्चित था। मैं चुप नहीं रहूंगा महादेव, मैं युद्ध करूंगा। हाँ, मैं असुरराज तारकासुर शिव से युद्ध करूंगा, शिव से युद्ध करूंगा, शिव से युद्ध करूंगा। मैं तो दंभ के छल को भी क्षमा करने के लिए सज्ज था तारकासुर, परंतु उसने पुण्य के मार्ग का तिरस्कार किया, पाप को चुना, मेरे धैर्य, मेरी करुणा का दुरुपयोग किया उसने। इसलिए यदि तुमने पुण्य का मार्ग नहीं चुना तो तुम्हारा पाप तुम्हारे ही अंत का कारण बन जाएगा, तुम्हारे ही अंत का कारण बन जाएगा, तुम्हारे ही अंत का कारण बन जाएगा। महादेव, क्या तुम तारकासुर को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो? मैं तो केवल तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं तारकासुर। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता। तुम असुरों के बड़े राजा हो, घोर तप करके तुमने अखंड शक्तियां प्राप्त करी हैं। ब्रह्मदेव के वरदान से अमृत ना पाने वालों से कहीं अधिक सुरक्षित हो तुम मृत्यु से। जीवन का वरदान दिया तुम्हें ब्रह्मदेव ने, परंतु तुमने उसे ही अपनी मृत्यु का माध्यम बना लिया। कुछ नहीं सुनना मुझे। सत्य तो तुम्हें सुनना होगा तारकासुर। शिव पार्वती के मिलन को कोई नहीं रोक सकता, शिव पार्वती के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। ना तुम, ना इस संसार का कोई भी बल। हम सदैव एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। शिव शक्ति। वरदान तुम्हारा कर्म फल था, शक्ति थी तुम्हारी, परंतु तुमने उसे अपनी दुर्बलता माना तारकासुर। यदि तुम अपने वरदान का उचित प्रयोग करोगे तो क्यों मेरा पुत्र तुम्हारा वध करेगा?
और यदि इसी प्रकार संसार का अहित करते रहोगे तो किसी न किसी प्रकार से तुम्हारा अंत तुम तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए कहता हूं कि जाओ और पुण्य का मार्ग चुनो। मृत्यु के भय से पाप करना विनाश को निमंत्रण देना है। इसलिए अपने और अपनी असुर जाति के भविष्य के लिए सुकर्म करो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ तारकासुर। जाओ। तारकासुर, यदि पुण्य के भागी बनोगे तो जीवन सरल रहेगा, और यदि पाप के भागी बनोगे तो सदैव ऐसे ही भयभीत रहोगे। नारायण, पाप पुण्य की शिक्षा नहीं सीखनी मुझे। सत्य तो यही है कि तुम त्रिदेवों ने कभी भी असुरों का हित नहीं देखा, और यदि इतनी शक्ति अर्जित करके भी मैं शिव की 4 बातें सुनकर वापस लौट गया तो समस्त असुर साम्राज्य हंसेगा मुझ पर। असुरों का आदर्श बनना चाहता हूं मैं, और आदर्श वो होता है जो अपने स्वप्न के लिए प्रतिबद्ध रहे, और तारकासुर प्रतिबद्ध है। इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान बनना है मुझे शिव बनना है। शिव बनना है तो सर्वप्रथम अपने अभिमान को त्यागो तारकासुर। अपने हृदय में करुणा का बीज बो, अपने आचरण में विनम्रता लेकर आओ। जनहित और जन कल्याण के मार्ग को चुनो। हर व्यक्ति जिसका हृदय मात्र प्राणी पीड़ा से कर्रा जाए, वही तो शिव है, वही तो शिव है, वही तो शिव है। और यदि नियति ने तुम्हारे तप के कारण तुम्हें वरदान दिया तो तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारा अंत भी कर सकती है। किसी से कुछ पाकर अभिमान में अपनी मर्यादा भूलकर स्वयं को उससे ऊपर उठाकर उसी का विनाश करने का प्रयास करोगे तो नष्ट हो जाओगे, तो नष्ट हो जाओगे, तो नष्ट हो जाओगे। बहुत हुआ शिव, अब अपनी ज्ञान वाणी नहीं, शस्त्रों की गर्जन सुनाओ। युद्ध करो मुझसे, और ध्यान रहे दम करम शेष सभी इन असुर थे। मैं असुर राज तारकासुर हूं, तारकासुर हूं, तारकासुर हूं। तुम्हारी भी मान ली। यदि तुम जीते तो तुम ही सत्य, और यदि पराजित हुए तो मैं ही शिव। सोच कर रहे हो? उठाओ शस्त्र, लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे।
तो संसार की परम सुंदरी पराजित करेगी तारकासुर को। आओ पार्वती, आज तो तुम पर विजय पाकर तुम्हें अपने साथ ले ही जाऊंगा मैं। तारकासुर अभिमान में दृष्टिहीन हो गया है, साक्षात आदि शक्ति से युद्ध करने चला है, वो भी शिव के समक्ष कैलाश में। प्रतीत होता है कि आज तारकासुर का भी अंत हो जाएगा। मूर्खता मत करो तारकासुर। तुम्हें अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तारकासुर? तुम सर्वशक्तिमान बनना चाहते हो, शिव बनना चाहते हो, शिव से युद्ध करना चाहते हो। तो पहले मेरे इन कोमल हाथों से गड़े त्रिशूल को उठाकर दिखाओ, त्रिशूल को उठाकर दिखाओ, त्रिशूल को उठाकर दिखाओ। और यदि तुमने ये त्रिशूल उठा लिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम शिव से भी अधिक शक्तिशाली हो, कि तुम शिव से भी अधिक शक्तिशाली हो, कि तुम शिव से भी अधिक शक्तिशाली हो। और उसकी घोषणा मैं स्वयं करूंगा। असुर माता जाइए, तारकासुर को रोकिए, वो शिव त्रिशूल कदापि नहीं उठा पाएगा। और यदि उठा लिया तो मेरा पुत्र इस संसार में सबसे सर्वशक्तिशाली कहलाएगा गुरुदेव। असुर माता दिति, तारकासुर तो अभिमान और क्रोध के अग्नि में मद है, किंतु आप तो समझिए। कैसे गुरुदेव हैं आप? अपने शिष्य की शक्ति पर आपको विश्वास नहीं? जो कुछ भी हो रहा है उचित हो रहा है। विश्वास और मूर्खता में अंतर होता है असुर माता दिति। यदि तारकासुर शिव त्रिशूल उठाने में असफल हो गया तो पराजित कहलाएगा और दंड का भोगी भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि दम के भांति ही
तारकासुर का भी अंत हो जाए। पिताश्री! पिताश्री! उस शिव ने आपके सर को धड़ से हटाया है, मैं उसे महादेव की पद से हटा दूंगा। विधि बनाता है ना वो, उसका विधान बदल दूंगा मैं, उसका विधान बदल दूंगा मैं, उसका विधान बदल दूंगा मैं। ओ, तो इस तुच्छ से त्रिशूल को उखाड़ना है। चलो, अंततः ये सिद्ध हो जाएगा, सर्व शक्तिशाली तारकासुर है। अरे मूर्ख तारकासुर, अपनी शक्ति का ऐसा क्या अभिमान कि तुम जीवन का इतना बड़ा सत्य ही भूल गए। महादेव का त्रिशूल महादेव के अतिरिक्त केवल और केवल माता शक्ति उठा सकती है, अन्यथा और कोई भी नहीं। तारकासुर, अभी भी समय है, महादेव की शरण में जाओ, उनके आगे नतमस्तक हो जाओ। महादेव भोलेनाथ है, वो सबकी भूल को क्षमा कर देते हैं। ओ नंदीवैल, तू शरीर से ही नहीं, बुद्धि से भी फैल है। अब तक तूने तारकासुर का बल देखा ही कहां है। क्या हुआ तारकासुर? दिखाओ त्रिशूल। यदि अब तुम पीछे हटे तो पूरा असुर साम्राज्य तुम्हारे बल पर प्रश्न अवश्य करेगा। होने वाला असुरराज हूं मैं, सर्वशक्तिमान, और आज ये सत्य सिद्ध भी हो जाएगा। किससे नहीं होती, मनुष्य से लेकर देव तक सभी अपने जीवन काल में किसी ना किसी मोड़ पर कोई ना कोई भूल अवश्य करते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि भूल से बड़ा अपराध क्या है? वो है अपनी भूल को छुपाने के लिए असत्य का सहारा लेना। एक भूल को छुपाने के लिए यदि आप 100 असत्य बोलने का साहस कर सकते हैं तो क्यों ना थोड़ा सा साहस और किया जाए और सत्य कहा जाए। सत्य आपको दंड से बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा वो ज्ञात नहीं, परंतु आपको आत्मग्लानि से अवश्य बचाएगा।